हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के आगे के कन्वर्जन्स देखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हमने लास्ट क्लास में जो कन्वर्जन्स देखे थे वो थे आपके हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड बाइनरी टू डेसिमल। आज हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर और वाइस वर्सा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में। तो बाइनरी आपको पता है, अभी इतनी क्लासेस आपने अटेंड कर ली है। अगर नहीं की है तो आप एक बार मेरी पुरानी क्लासेस में एक बार विजिट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमें बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि बाइनरी नंबर हमारे 0101 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो। और बाइनरी नंबर को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल हमें पता है कि ऑक्टल 3 बिट का होता है। 3 बिट का मतलब ऑक्टल का बिट रिप्रेजेंटेशन 3 बिट में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है। हमारी राइट साइड में क्या होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लेफ्ट साइड में होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट नहीं करना, मतलब हमें लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करना, हमें राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब राइट में स्टार्ट करने के बाद अगर आपके लेफ्ट साइड में जीरो बच जाते हैं या बिट इनकम्प्लीट होती है तो आप जीरो ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा रही हूँ। अब जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट से स्टार्ट करेंगे और 3 में डिवाइड करेंगे, मतलब 3 नंबर मेरे बॉक्स में आ जाए उसके बाद मुझे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे तो राइट से अगर मैं 3 नंबर्स लेती हूँ तो क्या आ रहा है, 100, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर लेने हैं, 101, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लेने हैं 3 नंबर, दो ही है हमारे पास, तो मैं दो लिख दूंगी और उसके आगे क्या लिख दूंगी, एक जीरो लिख दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 बिट ले लिया। अब इसको मैं ऑक्टल में लिखूंगी, तो ऑक्टल में लिखने के लिए मेरा क्या नंबर था, 421। ठीक है, 421 हमारा कैलकुलेशन था, क्योंकि 2 रेज टू पावर बेस ये था ना, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट बिट एक्टिव है तो फर्स्ट बिट पे क्या है, 4 है, इसलिए यहाँ पे आंसर 4 आया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम ऐड करते हैं, 4+1 क्या होता है हमारा, 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 आया। और नेक्स्ट आपका क्या है, सेंटर बिट एक्टिव है जो है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, 254। तो ऐसे कोई भी बिट हो, बस आपको ये याद रखना है कि राइट से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, और लेफ्ट में अगर रह जाता है तो आपको जीरो ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर को चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अब ऑक्टल टू अगर बाइनरी आपको जाना है तो देखो, फिर से आपको एक चीज याद रखनी है। ऑक्टल को मैंने क्या बोला आपको कि ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या है आपका, बेस 8 है, मतलब वो आप बोल सकते हो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे बिट्स उसमें आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी हमारा 0 1 में रिप्रेजेंट होता है, तो पहले जो भी आपका ऑक्टल नंबर है उसको आप एज इट इज लिख दोगे सेपरेट करके। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, 0 लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसको 8 बिट मतलब 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 3 बिट में, तो 3 बिट में कैसे करोगे, 5 को हम 3 बिट में कैसे लिखेंगे, तो हमारा वही अगेन वही सेम रूल है। 4 to 1 में अगर मुझे 5 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ 1 लिखूंगी, यहाँ 1 लिखूंगी और यहाँ क्या लिख दूंगी, 0। तो ये आपका 101 आ गया। अब मुझे 0 लिखना है, 0 लिखने के लिए मुझे सारी बिट 0 कर देनी होगी, इसलिए यहाँ पे सारा 0 आ गया। उसके बाद मुझे 7 करना है, तो 7 के लिए मैं क्या करूंगी, 4 को भी एक्टिव करूंगी, 2 को भी एक्टिव करूंगी, 1 को भी एक्टिव करूंगी। 4+2+1 क्या होगा आपका, 7 होगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आए आपको वो नंबर को सेपरेटली लिख लेना है, और उसके बाद सेपरेटली लिखने के बाद उसको 3 बिट में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, बाइनरी टू ऑक्टल। जब हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया तो हमने 3 बिट में किया, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो हम वही चीज 4 बिट में करेंगे। कैसे 4 बिट में करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, एक ही रूल यूज हो रहा है, बस आपको रूल याद रखने हैं, क्योंकि रूल नहीं याद रखोगे तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, 3 की जगह 4 बिट कर दिया, 4 की जगह 3 कर दिया तो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 4 बिट में करना है, मतलब इस नंबर को राइट साइड से फिर से स्टार्ट करना है और राइट साइड से 4 4 के बिट में डिवाइड करना है। तो 0 0 1 1, यहाँ 4 हो गया, इसको सेपरेट कर दिया, फिर 0 1 0 1 फिर सेपरेट कर दिया आपने, और फिर 1 0 1, अब मतलब 1 0। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया 2 बिट रह गई है, तो 2 बिट अगर रह गई तो आपको क्या कर देना है, 0 ऐड कर देना है। अब हमें याद है कि हमने हेक्साडेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 8 4 2 1। ठीक है, अब मेरा जो बाइनरी नंबर है 1 1 0, तो अगर मेरा 1 1 है, ये 2 बिट एक्टिव है, ये 2 बिट तो 0 है आपका, तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो। ठीक है, तो 8+4 क्या होता है, 12। अब यहाँ पे जब आप 8 प्लस
8+4 12 लिखोगे। तो हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में मैंने आपको सिखाया था कि आपका ए किस को रिप्रेजेंट करता है, आपका ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 12 में क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, फिर यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो 12 में मेरा क्या आता है, बी सी, तो ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, 1 0 1 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो 1 पे क्या है 8 और दूसरे 1 पे 2, तो 8+2 10। अब ये 10 हो गया मेरा, तो 10 को हमें पता है कि हमें 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1, तो ये तो 1 ही बिट है, एक ही 1 है, तो यहाँ पे 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1AC, ठीक है। तो अगर आप नीचे आंसर देखोगे, वेट अ मिनट, तो आपका आंसर क्या है, ये 1AC, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये आपका हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब इसको रिवर्स करना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिवर्स करना है, मतलब आपको स्टेप्स भी रिवर्स करने हैं। मतलब अब आपको क्या लिखना है, अभी आप बिट को नंबर में लिख रहे थे, अब नंबर को बिट में लिखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका नंबर है हेक्साडेसिमल का 23D, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए डी का डेसिमल वैल्यू क्या होता है। डी का डेसिमल वैल्यू मैंने बताया, ए आपका 10 होता है, बी 11 होता है, सी अभी हमने देखा 12 होता है, तो डी क्या होगा, 13 होगा। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। अब मेरा फिर से सेम ही है, मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है, 8 4 2 1 में फिर से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 4 2 और 1। अब मुझे 13 लिखना है, तो 13 किसके नियर बाय है, 8 के नियर बाय है। 13 में से 8 माइनस हो गया, कितना बच गया आपका, 4 के। अब 5 में से 4 चला गया, कितना बच गया, 1, ठीक है। तो 1 किसके नियर बाय, 1 खुद इटसेल्फ है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 1 0 1, तो ये हो गया। उसके बाद 3 कैसे लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे 2+1 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1। अब 2 हम कैसे लिखेंगे, 2 हम लिखेंगे 0 0 1 0, क्योंकि हमें 1 को एक्टिव करना है, बाकी सब 0। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया 0 0 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरी बिट को लिख दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो आज के लिए, आज की क्लास में हमने इतने ही कन्वर्जन्स देखेंगे, आगे की क्लास में हम आगे के फर्दर कन्वर्जन्स देखेंगे। लेकिन आपको मैं फिर से क्विक रिवीजन दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए। तो वापस से मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि बाइनरी को जब ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको बाइनरी को अगर ऑक्टल में करना है, तो आपको क्या करना होगा, बाइनरी नंबर को राइट साइड से 3 बिट में लिख देना होगा, 3 बिट में, और अगर बच जाता है तो 0 ऐड कर देना है और फिर उसको नंबर के फॉर्म में लिख देना है। अगर ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो ऑक्टल नंबर को सेपरेट कर देना है और उसकी 3 बिट वाली वैल्यू लिख देनी है, मतलब 3 बिट वाली बाइनरी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है तो आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर को 4 बिट में सेपरेट कर देना है, अगर लेफ्ट साइड पे बच जाएगा तो 0 ऐड कर देना है, और उसके बाद उसको 8421 करके उसकी बाइनरी बिट वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। और ए और सी ये याद रखना है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बाइनरी नहीं, हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख देनी है। बाइनरी हेक्साडेसिमल वैल्यू में आपका ए टू एफ आपको 10 to 15 वो करना है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाना है तो अगेन आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसको फिर से बिट में लिख देना है वैल्यू में, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कन्वर्जन से देखेंगे, आगे के कन्वर्जन्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।